जी क्योंकि जो कार्ड छपा उसमें कहीं ना कहीं सियासत थी। जी जो कार्ड बटे और उसके बाद जो निमंत्रण दिए गए, फ़ोन किए गए, बुलाने के लिए कहा गया, उसमें सियासत झलकी। मुमताज़ अली वो शख्स रहे हैं कि उन्होंने कभी अपना कोई भी कदम उठाया तो बिना मायावती जी के, जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, या उनके जो थिंक टैंक है या जो बड़ी टॉप बॉडी, उनकी बिना मर्जी के उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं सुंबुल की क्योंकि बात आ रही है, सुंबुल उनकी बेटी है और वो कादिर राना उनके समधी हैं और उनकी पुत्रवत। लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये सच है कि मुमताज़ अली ने इसकी परमिशन दी है या इसकी सूचना बहन मायावती जी को दी थी, जो बसपा की अध्यक्षा हैं, और उन्होंने ही सहमति से शादी की। अच्छा, इसमें एक खास बात और थी कि कादिर राणा साहब तो मोरना से एमएलए थे आरएलडी के, और शादी से कुछ दिन पहले वो बीएसपी से एमपी बन जाते हैं, टिकट होता है उनका, और दोनों एक ही पार्टी में होते हैं, तो मायावती जी को भी शायद इससे कोई आपत्ति नहीं होती। ये जो रिश्तेदारी है, जो रिश्ता जो बना उस वक्त, क्या उस वक्त भी इसके पीछे सियासत थी? बिल्कुल सियासत कहाँ थी? वही सुंबुल का रिश्ता जो बहुत बड़ा कामयाब हुआ था, जो गठजोड़ बना था, जो सियासत की बड़ी हस्ती बनी थी व्यक्ति पे, कोई शक नहीं। क्योंकि कादिर राणा के परिवार में इन्हीं की बदौलत कह दीजिए, इन्हीं के समर्थन से कह दीजिए, उनमें नूर सलीम राणा रहे हों, उनमें जो है शाहनवाज राणा रहे हों, शाहनवाज राणा रहे हों, बहुत सारे कई सारे विधायक हो गए, कई सारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए, एक बड़ा पावर सेंटर है। लेकिन अब जब हम वापस आने की मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हमने बात शुरू की शादी से, तो अभी उस शादी पे हम आते हैं। वो शादी जब पावर सेंटर बना था, वो अब जो है माइनस सेंटर की तरफ बढ़ गया। मुमताज़ अली का तो एक तरह से मीमानी की यूज़ कर दिया गया, लेकिन अखिलेश ने इसमें सियासत बड़ी कर दी। अखिलेश ने सबसे पहले कोशिश की कि कहीं कादिर राणा को टिकट दे दिया जाए, लेकिन कादिर राणा, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ इस बात को, कि 2013 के दंगों का दाग तो उन पर दाग था, तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वहाँ कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, तो उन्होंने उनको टिकट देने में थोड़ा परहेज किया, लेकिन उनके परिवार से परहेज नहीं किया। जब ये हुआ कि परहेज हो रहा, तो कादिर राणा ने अपने बेटे का नाम बढ़ा दिया। जब बेटे का नाम आया तो उससे ज़्यादा रिच नाम आ गया, जो नवाजिश मियाँ थे उनके कहीं अगर ये आने लगे, अमीर आलम के बेटे का नाम आने लगा आरएलडी वाले पक्ष से, तो उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने फ़ौरन जो है या कराना दबा दिया। साथ में मुमताज़ अली के बेटिया होने के नाम पे बहुजन समाज पार्टी जो है चली जाएगी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे। तो उसका लाभ जो है, मुमताज़ की बेटी जब जाएगा वेस्ट यूपी में, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसको सियासी लाभ मिलेगा। ये अखिलेश यादव ने जो है एक तीर से कई शिकार कर दिए। उन्होंने अपने आप को भी साथ दिया, कादिर राणा को साइड कर दिया, दूसरी सियासी पार्टी जो वहाँ थी, दूसरे दलों की बड़ी मुस्लिम पार्टी, उनको सामने ना आए तो उन्होंने महिला कार्ड खेल दिया। ये तो इसमें हुआ ही है। अब फंस गए कौन? मुमताज़। सुंबुल को टिकट होने की जानकारी शायद मुमताज़ को नहीं थी। ये एक बड़ा ट्रेंडिंग बता रहे हैं, जो कि आज हालांकि सियासत के माहौल में ये है कि मुमताज़ की बिना मर्जी की टिकट नहीं हुआ होगा, यहाँ के मुमताज़ ही फंस गए। हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख की शादी जो अभी तय हुई है वो बहुत पहले हो गई थी, ये हो गई थी। अब क्योंकि मुमताज़ जी क्या करें कि वो बड़ा चेहरा होने के लिए प्रचार करें, ये बिटिया के खिलाफ जाएं, मीरापुर जाएं या नहीं जाएं। हालांकि उससे पहले जो है उनको फुटबॉल बना दिया गया और उनको जो है हटा के वेस्ट यूपी से फिर 2 मंडलों पर आगे, फिर मंडल से आगे मेरठ मंडल पर लगा दिया, ताकि वहाँ ना जा पाए, वो ना करें, उनको स्टार प्रचारक में भी नहीं रखा गया। तो इसमें जो शादी 7 तारीख और 5 तारीख की रखी कि ताकि बिजी होने का वो करके और एक बहाना मिल जाए। लेकिन उनकी किस्मत मैं कहूँगी ख़राब थी, या कहीं ना कहीं कोई कार्तिक पूर्णिमा का मेला और रालोद की मांग जो है वो आगे, वो चुनाव 20 तारीख को हो गया। शादी भी हुई, लेकिन 13 को तो वो निभ जाते, तमाम परंपराओं में, तमाम इवेंट में वो शामिल हो जाते। अब मुमताज़ अली के साथ क्या हुआ कि मुमताज़ अली यहाँ आके अपने आप को सियासत के चक्रव्यूह में खुद ही बेचारे प्रशांत जो गौतम है, पूर्व दर्जा पत्र मुक्ति रहे हैं और 3 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, हस्तापुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और तब अच्छी एक पोजीशन में, उनके फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, उनके एक भाई एसपी रहे हैं, एक भाई सूचना विभाग में रहे हैं, ठीक ठाक पोजीशन में है और दलितों में नाम है उनका। लेकिन जब एक तो वो मंडल प्रभारी थे इस टाइम, एक जिला प्रभारी थे जो दिनेश काजीपुरा जी, एक महिपाल प्रधान थे जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनको निकाला गया। ये लोग वो शादी में गए थे। अब बात ये शादी में गए थे, उससे पहले की कहानी है। उससे पहले की क्या दिलचस्प कहानी है कि अचानक 4 तारीख तक कुछ नहीं, 4 तारीख की शाम को तमाम उन लोगों के पास एक फ़ोन आते हैं जो खासकर पहले लिस्ट बनी, जो पदाधिकारी, मेरी सूचना के मुताबिक जो पदाधिकारी हैं, जितने भी मंडल के पदाधिकारी, जिले के बड़े पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी बसपा के, उनको, इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं, भले ही पदों पर नहीं हैं, उनको भी, पूर्व मंत्री हैं, फला हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। सबको फ़ोन किया गया और फ़ोन ये किया गया कि मुमताज़ मियाँ के यहाँ शादी में कोई नहीं जाएगा। कुछ को, क्योंकि आजकल जो है IT का ज़माना है, रेगुलेशन है,
तो उसमें कुछ लोग टेप हो जाती हैं फ़ोन, कुछ की क्लिपिंग बन जाती है, कुछ का वो हो गया, कुछ का नहीं हुआ। उसमें यहाँ तक भी कहा गया कि आप लोग जो है अपने कलेक्शन पर ध्यान दो, अपना चीज़ें जो होता है कि पार्टी के अंदर वो करो। कुछ से कहा गया कि अगर रीज़न बताया गया क्यों। एक तो लोगों ने जब पूछा, ऐसा एक ऑडियो पब्लिक डोमेन में आया है। हम हालांकि इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि वो रियल में नहीं, वो रियल है, क्योंकि खुद प्रशांत कह रहे हैं कि मेरा है, मैं कह रहा हूँ। जब प्रशांत खुद कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इसको जारी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो कंफर्म नहीं है। जब उसकी खुद की आवाज़ है, वो स्वीकार कर रहा है, जब दो में से एक स्वीकार करे तो सही मान। तो उधर से ये रीज़न जो दिया गया, वो रीज़न बड़ा कमाल का था। उसमें ये कहा गया कि अगर हमारे लोग वहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आएंगे, उनके भी उनकी बिटिया भी है, वो समधी भी हैं, कार्ड में नाम भी हैं, उनके माध्यम से भी कुछ कार्ड गए होंगे। चुनाव का दौर है, जब वहाँ इकट्ठा शादी फंक्शन में होंगे, कॉमन फ़ोटो खींचेंगे और वो फ़ोटो जो है समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में इस्तेमाल करेंगे और ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने मुनकाद की वजह से शादी में सब मिलती हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ है, तो जो हमारा चुनाव वहाँ बना है चुनाव भी उन्होंने देखा कि विवाद बढ़ गया और वाकई चुनाव पर कहीं असर न पड़ जाए। और वो कहीं फिर पारिवारिक रिश्ता और सियासत का वजन तोला गया कि इसमें से भारी कौन सा। सियासत भारी नहीं, तो उन्हें लगी कि सियासत जो है वो ना जाने में भारी है। समधी और बिटिया का रिश्ता जो है वो कल के जो है 7 दिन बाद 8 दिन 10 दिन बाद जो विधायक का मतदान है और फिर वोटिंग है, उस पर भारी जो है वो रिश्ते नहीं, रिश्ते तो बनते रहेंगे, बने हैं कि बिगड़े नहीं हैं, लेकिन वो आज पब्लिक में जो है वो जरूरी है, उसे चुना। और उन्होंने खुद अपने नाम होने के वास्ते जो मेज़बान थे वो मेहमान भी नहीं रह पाए, क्योंकि कल तक वो मेज़बान थे, मुनकाद अली के साथ उनका नाम था, उन्हें मेज़बानी करनी थी मेरी आपकी तमाम लोग मेहमानों की, और वहीं जो है फिर वो मेहमान भी नहीं रह पाए, वो आ भी नहीं पाए, ना बिटियाई फुम्बुल और ना उनके ससुर यानी कि समधी कादिर राणा। दिल में एक कहीं ना कहीं कोई कसक तो रही होगी। कसक तो बहन की शादी में नहीं आ रहा, कितनी बड़ी कसक है, बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के, बिना किसी दिल में कोई खोट के, चाहते हुए भी सब कुछ चीज़ें। मुझे तो यहाँ तक ही पता है कि सब तमाम जगह से, कहाँ से, मेरठ से शॉपिंग भी हुई है, कपड़े भी लिए गए हैं बहन के भाई के लिए, लेकिन वो नहीं पहन पाए, जेवरात नहीं पहन पाए, जो एक शौक होता है बहन का। सिंपल सलवार सूट, ये यूँ कहिए कि आप सामाजिक तौर पर चेहरा नहीं मांग पाए अपने भाई का। वो कितना इमोशनल उसका वो रहा होगा। हो सकता है वो कल विधायक बने, हो सकता है जो तमाम चीज़ें हो। तो मुझे भी थोड़ा सीरियस में इसलिए कह रहा हूँ कि एक भाई की जो तमन्ना होती है, ज़िंदगी में एक बार सेहरा बांधा जाता है किसी के सिर पे, और वो अपने भाई के सेहरा से सियासत ने सेहरा रोक दिया, तो वो सियासत भारी इसलिए पड़ गई, संबंधों पर, सेहरे पे सियासत भारी पड़ी। ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि 6 तारीख को मुझे कंफर्म हो गया था किसी एक बड़े बसपा के नेता से कि 8-9 तारीख को हर हालत में जैसी शादी खत्म होगी कुछ लोगों की चिट्ठी निकली है। महावीर एक और बड़ा खेल है इसके अंदर। मायावती ने सिर्फ दलितों पे कार्रवाई की है, मुस्लिम पे कार्रवाई नहीं की है। हाँ, मुनकाद अली साहब नहीं, मुनकाद अली भी नहीं है, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, खैर बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे बहुजन समाज पार्टी के मेरठ तमाम लोगों से गए हैं। वो लोग उन पर क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मीरापुर चुनाव में अगर कार्रवाई होगी तो जो मुसलमान जो मेरे से बिल्कुल हट चुका है और बाकी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो नुकसान हो जाएगा। जब भी प्रशांत ने कहा आप मुनकाद पे तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्या इत्तेफाक है, क्या कहें इसको, आप कैसे सोचते हैं, देखते हैं कि सुंबुल की शादी में हाथी बिगड़ जाता है। हाथी बसपा का सिंबल भी है, अब सिंबल के मालिक बिगड़ जाता है, अब सिंबल वाला हाथी बिगड़ जाता है। तो भाई की शादी में बिल्कुल सही है। हाथी से बड़ा मैं कुछ देख रहा था एक दिन आपके बहुत अच्छी वीडियोस में, शायद या कहीं आपका लेख था, आपने वो हाथी का कनेक्शन जोड़ा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी सिंबल को आगे करने के लिए सुंबुल की शादी में हाथी लाया गया था, निश्चित, हाँ, हाथी, और हाथी बाकायदा में स्वागत के लिए खड़े किए गए थे। वो एक दिगर बात है, उसकी भी एक अलग कहानी है। हाँ, वो बिगड़ गया और वो एक कहानी बनी और एक लंबे टाइम तक जो है उसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी रही और वो काबू पाया, नशा हुआ। हम लोगों ने, तुम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की, आपने भी खासकर, तो वो एक अलग बात। और आज जो है, आज कुछ सिंबल जो है वो नाराज हो जा रहा है, हाथी जो है वो, ये चीज़ इसमें सिमिलरिटी ना हो। ये आपने सही कहा कि बीएसपी को तो ये खतरा था कि जब साझा तस्वीरें जाएंगी लोगों के बीच में तो इलेक्शन प्रभावित होगा। तो क्या इसका माइलेज कादिर राणा साहब को ये खतरा नहीं था, सपा के कैंडिडेट को, सुंबुल को खतरा नहीं था कि उनका वोट बीएसपी में चला जाए? एक दिलचस्प बात ये है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को आपसे ये जानने से कि, और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये एक दो राजनीतिक घरानों के बीच एक रिश्ता बनता है। कादिर राणा साहब आरएलडी से उस समय बीएसपी में आते हैं, विधायक से सांसद बनते हैं। क्या ऐसी कोई खिचड़ी अभी भी पक रही है? क्या ऐसा तो कोई ऐसी खिचड़ी तो नहीं पक रही है अंदर खाने कहीं कि इसके कोई राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक बदलाव
हमें दिखाई दे आने वाले समय में? देखिए रवींद्र जी, आप जो है ना बड़े इशारों में बात कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको उसमें खुल के बताता हूँ, जी क्योंकि जहाँ आपका निशाना है ना, मैं उसी निशाने पे तीर लगाने की कोशिश करता हूँ। जी ठीक है, इसमें बड़ा बड़ा पार्ट प्ले जो मुनकार, मुनकार इस शादी की, चाहे आप पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी देखें, वो कहीं ना कहीं धुरी जो है मुनकार अली है। और लोगों के जहन में अब ये बात है कि मुनकार अली को एक तरह बेइज्जत कर दिया गया, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ, आम लोग अपने हिसाब से हाँ, जो analysis बात करते हैं कि सब उनको शादी में नहीं जाने दिया गया, अच्छे लोगों को नहीं जाने दिया, बहुत सारे लोगों को संकेतों का, संकेतों का बड़ा बड़ा सियासत में फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात आप इसे यूँ कह सकते हैं कि मुनकार की शादी बीएसपी में भूचाल वाली स्थिति है। अब उसमें चाहे वो निम्न स्तर पे हो, चाहे उच्च स्तर पे हो, गूंज ऊपर तक है, कार्रवाई जिले पे है, और ये बीच में कब आएगी या कब इसको गुजरेगी, ये इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। वो भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, 26 तक। ये मेरा अपना सोच है। जिंदगी लंबे समय तक बाबू मुनकाद अली के परिवार को और कादिर राणा साहब के परिवार को, सुम्बुल की जुड़ी शादी हमेशा याद रहेगी, चाहे उसके खुद की और चाहे उसके भाई की। उसके भाई की, निश्चित तौर पर।